नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारा जागरूकता अभियान हम अपनी झांसी नहीं देंगे कोरोना, जिसमें हम आप तक विचार लेकर आते हैं बुद्धिजीवी, व्यापारी व समाज सेवियों की। साथियों, कोरोना झांसी में तेजी से फैलता हुआ झांसी कचहरी में अपने पैर पसार चुका है और इसी क्रम में आज हमारे साथ विचार साझा करने के लिए झांसी बार संघ के अध्यक्ष श्री रमेश यादव जी व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार रमेश जी। अध्यक्ष जी, झांसी के वरिष्ठ वकील और उनकी धर्मपत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, तो इसमें बार संघ क्या एहतियात के कदम उठा रहा है? क्योंकि कोरोना झांसी में और बुंदेलखंड में तेजी से फैलता हुआ जा रहा है, इस विषय में आप अपनी राय दें। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के सपत्नी के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद हम लोगों ने विशेष एहतियात बरतना शुरू कर दिए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भी समस्त कचहरी को सैनिटाइज किया गया है। आज ही हम लोगों ने अपने स्तर से एक सैनिटाइजर के लिए मशीन और 60 लीटर सैनिटाइजर क्रय किया है, जिसमें यदि सोमवार से पुनः कचहरी खुलती है तो हम लोग पूरे समस्त चैम्बर्स को सैनिटाइज कराएंगे और अधिवक्ताओं के सभी चैम्बर्स को और कमरों को, बस्तों को सैनिटाइज करा करके और प्रत्येक दिन तीनों कैंपस जो हैं, जजी कैंपस, सीजीएम कैंपस और कलेक्ट्रेट कैंपस, इनमें अधिवक्ताओं के बस्तों को सैनिटाइज करा करके यदि कार्य होता है तो आगे कार्य को बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी, लॉकडाउन में बार संघ के द्वारा जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर जो मुंशी हैं या जो जूनियर अधिवक्ता हैं, उनकी क्या मदद बार संघ के द्वारा की गई व सरकार के द्वारा की गई? सरकार से हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार उनकी अधिवक्ताओं की मदद को आगे आए, लेकिन जब अधिवक्ताओं के द्वारा मांग की गई तो जो न्यासी निधि का अधिवक्ताओं के द्वारा जो संचित पैसा सरकार के पास करोड़ों रुपए है, वो न्यासी निधि के जो चेयरमैन होते हैं, वो एडवोकेट जनरल होते हैं, उन्होंने उस पैसे को देने से मना कर दिया और अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कोई भी मदद, हमारा पैसा भी हमको मुसीबत के समय में नहीं मिल पाया। तब हम लोगों ने हताश होकर के फिर अपने जिला अधिवक्ता संघ की ओर से हमने एक राशन की किट गरीब अधिवक्ताओं को, ज़रूरतमंद अधिवक्ताओं को और ऐसे मुंशी और टाइपिस्टों को दी है जो ज़रूरतमंद थे, और लगभग हमारे के द्वारा 700 किटें ऐसी बांटी गई हैं ताकि लोगों की दुखी समय में उनकी मदद हो सके। अध्यक्ष जी, कोरोना इतनी तेजी से झांसी में पैर पसार रहा है, 70 से ऊपर मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उम्मीद है कि जल्दी हम ये सैकड़ा पार कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कोर्टें पहले की तरह बंद कर देनी चाहिए और अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होनी चाहिए? जहाँ तक कोर्टों का सवाल है, अब जब कचहरी में कोर्ट कैंपस में उसने प्रवेश कर लिया है, हमारे अधिवक्ता परिवार के लोग पॉजिटिव हो गए हैं, तो उचित तो यही होगा कि न्यायालय बंद कर दिए जाए। जो वर्चुअल कोर्ट रूम से सुनवाई हो रही थी वो भी, उसको भी बंद कर दिया जाए, या विकल्प के तौर पर बहुत आवश्यक जो वर्क है, बेल वर्क होता है, जैसे सिविल तो इस समय बंद है, बेल वर्क है तो उसको वर्चुअल कोर्ट रूम के द्वारा ही किया जाए और डायरेक्ट जो प्रेजेंटेशन है, मैनुअल जो प्रेजेंटेशन है, वो तो वैसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोर्टों में जो डायरेक्ट आर्गूमेंट हो रहा है वो बंद हो जाना चाहिए ताकि न्यायिक परिवार हम लोगों का सुरक्षित रह सके। संदीप जी, वरिष्ठ आईएएस रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने एक बात कही थी कि नो कोरोना, नो टेस्टिंग, नो कोरोना। इस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, तो आप इसको कितना न्याय संगत मानते हैं? अगर कहीं पर भी अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाना, क्या आप समझते हैं कि गलत है, और उस पर कानूनी कार्रवाई होना आप कितना सही मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है और गलत है, बहुत गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान देता है और अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को
अधिकार है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो तानाशाही रूप में कार्य कर रही है, अपनी तानाशाही के लिए, अपनी मनमानी के लिए, ताकि लोग उसका विरोध नहीं कर सके। जो विरोध करेगा उसके खिलाफ हम दमनकारी कार्रवाई करेंगे। ऐसी स्थिति सरकार की आ गई है, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं है इस कोरोना काल में। जो IAS जी ने बात कही है वो बिल्कुल 100% सत्य है। नो कोरोना नो टेस्टिंग। अगर आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने कोरोना पॉजिटिव है। आज झांसी की स्थिति जो आप कह रहे हैं कि 60 मरीज हो गए हैं झांसी में, कैसे हो गए हैं 60 मरीज? क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं हुई। टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार करने ही नहीं चाहती। सरकार करेगी टेस्टिंग तो ग्राफ बढ़ेगा, ग्राफ बढ़ेगा तो रियायत देनी पड़ेगी। सरकार ने अभी तक कोरोना के नाम पर जनता के लिए कुछ भी नहीं दिया। वो कहते हैं हमने करोड़ों घरों में राशन पहुंचाया, जबकि 97% जो राशन की व्यवस्था है या भोजन की व्यवस्था है NGO द्वारा की गई या अन्य संस्थाओं द्वारा की गई। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था आज तक जनता के पास सीधी नहीं पहुंच पाई। ये कहते हैं कि साहब हमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन सरकारें इसलिए करती रही है, अन्य देशों में इसलिए हुआ कि आप अपनी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको दुरुस्त कर ले उस समय में। लेकिन सरकार ने केवल उस काल में भी कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की। यहाँ तक कि बिहार चुनाव की तैयारी में लगे रहे और बिहार चुनाव के लिए उन्होंने LED खरीद ली। जब वेंटिलेटर खरीदने का समय था, मास्क खरीदने का समय था, सैनिटाइजर खरीदने का समय था, तब सरकार ने 62,000 LED खरीदने का काम किया। तो सरकार चुनाव पर ध्यान दे रही है, सरकार कुर्सी पर ध्यान दे रही है, सरकार जनता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जो गरीब मजदूर पैदल चल के अभी बिहार पहुंचे भी नहीं है, उनसे वोट मांगने के लिए रैली कर दी जाती है, लेकिन जनता को सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध करवाए जाते, मास्क नहीं उपलब्ध करवाए जाते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप गमछा बांध के काम चलाइए। जो डॉक्टर आज जांच कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, वो पूरी PPE किट में पैक रहते हैं, पूरे संसाधन है उनके पास, उसके बाद भी आज वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और सरकार कहती है कि आप गमछा बांध के सुरक्षित हैं। क्या यह संभव है? तो ऐसी स्थिति है यहाँ देश की, जैसे नॉर्थ कोरिया में है कि आपको जानकारी हो, जनता को जानकारी हो। सुना है कि वहाँ तानाशाही सरकार है, नहीं, वहाँ जनतंत्र की सरकार है। लेकिन जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको मुकदमे लिखवाकर, नया कानून बनाकर उसको ऐसे फंसा दिया जाता है कि वो आगे बोलने लायक नहीं रहे और जेल में सड़ता रहे, ताकि सरकार उनकी स्थायी बनी रहे। इसी तरह से भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और मैं वकील हूँ, चूंकि 3 महीने से न्यायालय बंद है, कोई बातकारी आ नहीं रहा है, तो वकीलों की स्थिति इस समय बहुत भुखमरी की है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा या देश की सरकार द्वारा इस समय वकीलों की कोई मदद नहीं की है, जबकि वकीलों को मदद की, आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है, उनका भी परिवार है। लेकिन सरकार कोई भी मदद नहीं कर रही है। यहाँ तक कि वकीलों को बढ़ने के लिए खुला छोड़ दिया, कोर्ट खोल दी गई है, केवल वकील जाए। और एक वकील, जैसे आप जानते हैं कि झांसी में एक सीनियर अधिवक्ता और उनकी पत्नी, उनका बच्चा पॉजिटिव पाया गया, वो रेगुलर कोर्ट में आ रहे थे। इससे संभावना ये है कि कोर्ट के अन्य वकीलों में, अधिवक्ताओं में और उनके जूनियरों में, परिवारजनों में भी कोरोना के संक्रमण हो सकता है। लेकिन ना ही आज तक जिला प्रशासन द्वारा झांसी बार संघ में नामित और आने वाले अधिवक्ताओं की सैंपल लिए गए, ना ही उनको टेस्ट किया गया, ना उनकी कोई जानकारी की गई। क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने स्वयं अपना टेस्ट करवाया था और उनकी रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। दूसरी बात यह है कि जो जिला प्रशासन झांसी या नगर निगम द्वारा सैनिटाइजिंग की बात की जा रही है झांसी में, तो कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पानी भर के फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सड़कों पर छिड़कवा दिया जाता है, कहते हैं चैम्बर सैनिटाइज करवा दिए। चैम्बर के अंदर तो आज तक कोई सैनिटाइजर की फुहार गई ही नहीं। और जिला प्रशासन द्वारा या नगर निगम द्वारा ना ही झाड़ू की सफाई की कोई व्यवस्था ठीक की जा रही है, ना ही सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जा रहा है, ना ही मास्क दिए जा रहे हैं, जबकि बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट चालू कर भी दी गई थी तो जिला प्रशासन की तरफ से प्रत्येक वकील को मास्क, उनकी जाँच करवानी चाहिए। अब ऐसी स्थिति है, नहीं तो ये जो हमारे यहाँ 2200 से 2400 अधिवक्ता नामित हैं और प्रतिदिन न्यायालय जाते हैं, उनकी जान माल को बहुत खतरा है इससे। अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से एक अध्यक्ष के तौर पर झांसी बार संघ के और यूपी बार काउंसिल के सदस्य के रूप में एक अपील वकीलों के लिए, वादियों के लिए व परिवादियों के लिए कि कोरोना झांसी कचहरी के अंदर प्रवेश कर चुका है, कि उन्हें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और जिससे कि हम कोरोना को जल्द से जल्द हरा सकें। एक अपील आपकी। सबसे बड़ी बात तो सोशल डिस्टेंसिंग है और न्यायालय में यदि आवश्यक नहीं है तो बिल्कुल ना आए।
पक्षकारों से सभी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस समय कोई भी एडवर्स ऑर्डर कोर्टों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। किसी के भी वारंट, जमानती वारंट, कोई भी एडवर्स ऑर्डर नहीं हो रहे हैं। तो सभी जनता से हम अपील करते हैं कि बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा और ना हो रहा है तो वो अपने धैर्यपूर्वक धैर्य रखें, अपने घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का और राष्ट्रीय तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उनका पालन करें और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूती से बरकरार रखें ताकि शरीर को में प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो। अध्यक्ष जी, हमारे कार्यक्रम में विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।